दोस्तों, सिंध और बलूचिस्तान के बाद अब केपीके के अंदर भी आजादी की लहर बहुत तेजी से दौड़ने लगी है पाकिस्तान के अंदर। जो लोग केपीके से नहीं समझ पा रहे तो मैं बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक राज्य है और ये अफगानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। आपने कई बार अफगानियों को यानी कि अफगानिस्तान के लोगों के मुंह से ये बात सुनी भी होगी, चाहे लोकतांत्रिक गवर्नमेंट हो पाकिस्तान के अंदर या फिर तालिबान की गवर्नमेंट हो अफगानिस्तान के अंदर, ये दोनों ही ज्यादातर केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान का हिस्सा बताते हैं। उनका कहना होता है कि अंग्रेजों के साथ मिलकर मिली भगत करके मोहम्मद अली जिन्ना ने अफगानिस्तान का ये पूरा रीजन कब्जा लिया था डूरंट लाइन के तहत, और अफगानिस्तान हो या तालिबान वो कभी भी खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानने वाले। खैर, ये तो एक अलग ही मुद्दा हो जाता है, लेकिन फिलहाल अब केपीके के अंदर भी आजादी की मांग ने जोर पकड़ लिया है और ये आग कितनी ज्यादा भड़की है आजादी की, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 4 दिनों के अंदर ही 19 पाकिस्तान के सैनिक मारे जा चुके हैं। और ये 19 का आंकड़ा मैं खुद से नहीं बोल रहा, ना ही मैं इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से बोल रहा हूँ। ये 19 सैनिकों की मौत का आंकड़ा खुद पाकिस्तान की सेना ने दिया है और पाकिस्तान की जो मीडिया है उसने भी दिया है। अगर मैं आपको इंटरनेशनल जर्नलिस्ट या फिर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनका आंकड़ा बताऊं तो उनका कहना तो यही है कि ये आंकड़ा 19 का नहीं, इससे बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो अटैक था उसके अंदर कई सारे पाकिस्तानी सैनिक इन्वॉल्व थे। इसी वजह से जो लोग हताहत होने वाले हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम मात्र पिछले 2 महीनों का ही आंकड़ा उठाकर देखें तो 25 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये सब मैं आपको ऑफिशियल पाकिस्तानी आंकड़ों के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। यहाँ भी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अपने ही देश के अंदर होने वाले हर एक हमले का इंजाम अभी तक ये लोग भारत पर लगाते आए हैं, लेकिन इस बार हमें कुछ और देखने को मिला है। इस बार इन्होंने ये इंजाम लगाया है अफगानिस्तानी तालिबान के ऊपर। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी के जो स्पोक पर्सन हैं, जो डीजीआई एसपीआर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि जब से तालिबान सत्ता में आया है तभी से पाकिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर अटैक लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अशांति का माहौल बनाया जा रहा है, इसे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जब से पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया है तभी से पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार दोनों ही लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान के अंदर जो राज कर रहा तालिबान है उसने आरोप ये लगाया है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान बिना मतलब के हमारे देश के अंदर घुसता है और हमला करके चला जाता है। पाकिस्तान को ये वार्निंग दी जा रही है कि आप हमारे ऊपर अटैक करना बंद कर दीजिए। दरअसल पिछले 4-5 महीनों से जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई भी अटैक होता है, खास करके केपीके या फिर बलूचिस्तान के अंदर, तो ऐसे में उसका बदला पाकिस्तान की सेना लेती है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के अंदर रैंडमली कहीं भी हवाई हमले कर देती है और अपने लोगों को बहका देती है कि देखिए हमने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मार गिराया, जबकि वहाँ असल में अफगानिस्तान के अंदर जो आम मासूम जनता है वो मारी जाती है। और अफगानिस्तान के अंदर बैठी तालिबान सरकार का भी यही आरोप है कि पाकिस्तान हमारी आम जनता के ऊपर अटैक करना बंद कर दे। सबसे पहले आप आपके देश पर फोकस कीजिए, उन्हें सुधारिए। वहीं तालिबान के ऊपर जो एक्सपर्ट नजर बनाए हुए हैं उनका बताना ये है कि स्थिति तो अभी और भी ज्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि तालिबान के ज्यादातर लड़ाकों का मानना ये है कि फाटा और उसके अलावा केपीके जो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो ऐतिहासिक तौर पर तो अफगानिस्तान का हिस्सा होता है। हाँ, वो बात अलग है कि इनलीगल तरीके से पाकिस्तान ने उस पर अपना कब्जा बना के रखा है और हमें पाकिस्तान से ये हिस्सा वापस लेना चाहिए। और तालिबान के लड़ाकों की भी मैं आपको बात बता दूं तो आप ये बात जानते हैं कि उनकी 3 पीढ़ियों ने लगातार युद्ध ही किया है, यानी कि दादा ने लड़ाई चालू की और पोते तक ने उस लड़ाई को लड़ा है। उन्हें कुछ और करना शायद नहीं आता और जब से उन्होंने अमेरिका को हराकर अफगानिस्तान में अपनी सत्ता लाई है तब से वो टोटल तरीके से खाली बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग ज्यादा टाइम तक खाली नहीं बैठ पाएंगे। आप देख लीजिएगा कि आगे आने वाले टाइम में अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के अंदर अटैक करवाएगा या करेगा और इसका बदला पाकिस्तान ले भी रहा है। और
और नो डाउट आगे आने वाले टाइम में भी वो बदला लेगा हवाई हमला करके, क्योंकि जमीन पर तो पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं है कि वो लड़ाई करे, स्पेशली अफगानों के खिलाफ। इसीलिए आगे आने वाले टाइम में आप देख लेना कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है उस पर कुछ इसी प्रकार की टेंशन हो जाए जैसी कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, तो ऐसे में आप सरप्राइज जरा भी मत होइएगा, क्योंकि देख लेना एक दिन ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गार्डेड बॉर्डर हो जाएगी और भविष्य में पाकिस्तान को दो तरफ से संकट होगा। बहुत बुरी तरीके से भारत और अफगानिस्तान दोनों के बीच में क्रश होगा पाकिस्तान। इसीलिए ये सिचुएशन भारत के लिहाज से तो अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान का भविष्य लगातार अंधकार की तरफ ही जा रहा है।